हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट को। ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा क्या होती है। ये प्राथमिक शिक्षा वह प्रकाश है जो बालक के मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन करे, उसे आदर्श, संस्कारवान तथा संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करती है। बालक के उज्जवल शैक्षिक भविष्य के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा की विशेष भूमिका होती है। यह मानव मात्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महिला समख्या कार्यक्रम क्या है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग से पूछे ही जाएंगे। तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक तौर पर महिलाओं को आगे लाने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। तो यही कहा गया है, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों की ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्य के अनुसार 1989 में महिला समख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। और देखिए, यहाँ पे महिला समख्या स्कीमा ने समानता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के केंद्रीकरण को मान्यता प्रदान की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महिला समख्या के तहत एक नवचारी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें मात्र लक्ष्यों को प्राप्त करने की बजाय प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला समख्या के तहत शिक्षा को न केवल साक्षरता कौशल प्राप्त करने के माध्यम के रूप में माना गया है, अपितु इसे प्रश्न पूछने, मुद्दों और समस्याओं का विशेष रूप से विश्लेषण करने तथा समाधान करने की प्रक्रिया के रूप में माना गया है। यानी इसमें प्रश्न पूछना, मुद्दों पर बात करना, समस्याओं का विशेष रूप से विश्लेषण करना, समाधान करना, अन्य प्रक्रियाओं पर इसे माना गया है। इसके तहत महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाए जिसमें महिलाएं स्वयं अपने ओर से अध्ययन कर सके, अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर सके और अपनी पसंद के अनुसार ज्ञान सूचना प्राप्त कर सके। इसमें महिलाओं में अपनी अवधारणा में परिवर्तन लाना तथा महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं के संबंध में समाज की अवधारणाओं में परिवर्तन लाने की प्रयास किया गया है। इसमें देखिए, इसका मेन मुद्दा है कि महिलाओं को शिक्षा में आगे करना, उनको अपने हक के लिए आगे बढ़ना। ये सारी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। यह अनिवार्य रूप से महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभान्वित तथा अन्य कमजोर वर्गों की महिलाओं को सक्षम बनाना है, ताकि वे अलगाव और आत्मविश्वास की कमी, कठोर सामाजिक प्रथाओं जिन्हें उनके अध्ययन में शामिल किया गया है, समाधान कर सके, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सके। इस प्रक्रिया से महिला सशक्ति होगी। देखिए, इसका स्कीम का उद्देश्य क्या था, यानी इस जो महिला समख्या चला, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िए। देखिए, महिलाओं की आत्म छवि तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करना, यानी महिलाएं जब अपने मन चाहे कार्य करेंगी, उसमें अपने ज्ञान का वृद्धि करेंगी, जो चाहेंगी वो कर सकेंगी, तो उनके आत्मविश्वास, आत्म छवि में वृद्धि होगी। ऐसा वातावरण तैयार करना जहां महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सके, जिससे वे समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। प्रबंधन की विकेंद्रिता तथा सहभागिता पद्धति तैयार करना। महिला संघ को गाँवों में शैक्षिक कार्यकलापों का सुविधा तथा मॉनिटरिंग करने में समर्थ बनाना, इसका उद्देश्य था। महिलाओं तथा किशोरियों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान, किशोरियों की शिक्षा के लिए, यानी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं तथा लड़कियों को अधिक सहभागिता प्राप्त करना। अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछे ही जाएंगे, और मैंने इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक में क्या अंतर है, अब बताइए। योजना का कार्यान्वयन। देखिए, महिला समख्या स्कीमा इन महिला संघों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर महिलाओं की अधिकारिता की नींव रखने में सफल हुई। राज्य में संघों में दैनिक न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना, पेयजल, नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने, स्वास्थ्य तथा पोषण संसाधन उपलब्ध कराने तथा नियंत्रित करने, अपने बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने से लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में प्रवेश करना, उनकी चिंताओं को दूर करना तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा,
बाल विवाह, दहेज आदि सामाजिक समस्याओं का समाधान करने जैसे विषय तथा समस्याओं को दूर करने में पहल की है। महिला समाख्या योजना को प्रभावीपन ने महिलाओं की शिक्षा हेतु गतिशील कार्य सर्व शिक्षा अभियान SSA के साथ भी निकट अंतरण करने में परिणित हुई है। और सर्व शिक्षा अभियान से आप लोग से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो मैंने इसको बिल्कुल डिटेल से आप लोग को पढ़ाया हुआ है, उसको आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, वर्तमान में महिलाएं समाख्या योजना को 10 राज्यों ने नामित आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, इसमें से कुछ राज्यों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये सारे आप लोग के समक्ष वही उद्देश्य है। इसका देखिए सीधा उद्देश्य है कि महिलाओं को शिक्षा में आगे करना, अपने हक के लिए महिलाओं को आगे करना, यानी जो लड़कियां हैं उनके पढ़ाइयों का अवसर देना। तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। तो ये सारे आप लोग देखिए, महिलाएं समाख्या योजना आरंभ में 9 राज्यों ने 83 जिलों में ये सब चलाई गई थी नीतियाँ। देखिए, स्वतंत्र भारत सरकार का मानव शासन विकासालय है। तो जो इसमें से मेन में है वो आप लोग को मैं बता दी हूँ, उसको ही आप लोग पढ़ के जाइएगा। और यहीं से आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये PDF मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।